हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 3 कैनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें द्विविमीय गति पढ़ रहे थे। तो द्विविमीय गति में आपने विस्थापन पढ़ लिया था। आज आपको वेग पढ़ना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? समय अंतराल डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 भी दो में कण का विस्थापन सदिश डेल्टा आर व समय अंतराल डेल्टा टी का अनुपात कण का औसत वेग कहलाता है। औसत वेग की दिशा वही होगी जो डेल्टा आर की होगी, जो विस्थापन की होगी वही वेग की दिशा होगी। भी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, पहले इसको समझ लें, डायग्राम अभी बाद में समझेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, दिशा डेल्टा आर की क्या होगी, वेग की दिशा डेल्टा आर की दिशा होगी। तो औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर विस्थापन बटे कुल समय अंतराल डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1। तो यहाँ से भाई ये R2 वेक्टर माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो बेटा, पिछले रिलेशन में आप पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ क्या है? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपान T2 माइनस T1। तो यहाँ से अब इसको बेटा क्या कर सकते हैं? डेल्टा टी लिख सकते हैं। जब डेल्टा टी लिखेंगे तो अपान में ब्रैक कर लेंगे, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी आई और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स के का अनुदिश जो है कंपोनेंट है और ये वाई के अनुदिश। तो इसको सिंपली क्या लिख लिया? बी एक्स आई और ये वी वाई जे। ये समीकरण आपका 4 हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया? एवरेज आपका क्या आ गया? वेक्टर बी एक्स प्लस बी वाई, यानी कि एक्स के अनुदिश वेग और वाई अक्ष के अनुदिश वेग का योग। तो अतः कण का औसत वेग, लंबवत औसत वेग क्रमशः बी एक्स तथा वाई एक्स के सदिशों के योग के तुल्य होगा। कण के किसी क्षण t पर तत्क्षणिक वेग को, जो तत्क्षणिक वेग है, कण के किसी क्षण t पर वेग को, मतलब किसी क्षण, किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पर ले ले, उस वेग को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? लिमिट जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ तात्क्षणिक वेग दिखाया गया है। औसत वेग पढ़ लिया। अब ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो तात्क्षणिक के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लगभग 0 के आसपास। तो इसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा जब भी आए तो इसको डी, स्मॉल डी में लिखते हैं अवकलन में। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी। अब इसको आर को लिख सकते हैं डी एक्स। तो ये डेल्टा यहाँ पर आपका लिखा था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा हटा के वहाँ क्या लिखेंगे? डी एक्स बाई डी टी आई और यहाँ डी वाई बाई डी टी जे। अब ये आपका क्या है? कंपोनेंट, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट और ये वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट। तो ये वी एक्स हो गया वेलोसिटी और ये वी वाई। तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इसी प्रकार आप क्या लिख लेंगे? वेक्टर v इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो यहाँ पर आपका वेक्टर v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वही वेक्टर वी एक्स, इसको वी एक्स लिख सकते हैं और ये
वेक्टर वी वाई। तो वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर वी वाई, बी एक्स प्लस बी वाई, यानी कि ये क्या है आपका क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्व घटक। तो अतः कण का वेग जो है वेक्टर वी एक्स व वेक्टर वी वाई के सदिश योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और वेग की दिशा गतिशील कण के पथ की स्पर्शज्या के अनुदिश है। वे जिस पथ पर वो गति करेगा उससे क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ताक्षणिक वेग का परिणाम, तो इसको जब भी वेक्टर में लिखा हो वही वेक्टर v इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस बी वाई जे, यही तो लिखा था। तो इसमें हमेशा जो इसके कॉफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका वर्ग कर देते हैं। तो इसका मॉड जैसे निकालेंगे तो रूट इसका वी एक्स स्क्वायर और ये बी वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये इसका परिणाम आ गया, सॉरी परिमाण। अगर मान लें ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता हो, भाई चित्र नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर v जो है इससे क्या है क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। ये आपका वी एक्स कंपोनेंट है और ये वी वाई। तो क्षैतिज हमेशा कॉस थीटा होता है और ऊर्ध्व घटक साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा हो गया और ये वाला वी कॉस थीटा हो गया, जैसा कि इधर भी दिखाया गया वही चीज़ है, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा चित्र के अनुसार ये क्लियर हो गया कि ये थीटा। तो आपके वेग के दो घटक हो गए, एक क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो हमेशा क्षैतिज घटक जो होगा वो बी कॉस थीटा होगा और ऊर्ध्व घटक वी साइन थीटा होगा। अब देखो बेटा टैन थीटा जो कोण है वो कैसे निकालते हैं। भाई आपको अगर सिंपली याद होगा तो होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये लंब है और ये आधार, और लंब कितना है वी वाई, आधार वी एक्स। तो आपका ये आ जाएगा टैन थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है ना। और इधर से जब इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं टैन को, तो ये टैन इनवर्स, मतलब यहाँ पे ये लिखा है ध्यान दीजिए, ये थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स फिर ब्रैकेट में बी वाई बाई बी एक्स। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा।